हमें मर्यादा में लाए, अतः सम्मान करते हैं। ना कोई भेदभाव है यहाँ, ना कोई जातिवाद, जहाँ प्रत्येक के लिए सदा सद्भाव होता है। जैसे दरिया समंदर में बिना किसी अवरोध के बहता है। नीला रंग है इसके ध्वज का, जिसको प्रणाम करते हैं। जहाँ अच्छाई है इसकी, जिनका गुणगान करते हैं। हमें मर्यादा में लाए, अतः इसका सम्मान करते हैं। आज सबसे पहले तो इतने दिनों में जो हमने अनुभव किया, तो मैं वो साझा करना चाहती हूँ कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो पहले कुछ इमेज बनाते हैं कि वहां पे वैसा होगा। तो मेरे लिए ये एक अकल्पनीय इमेज थी। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वातावरण और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे होगी और इतना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं अगर मेरी बात बताऊं तो 7 दिन पहले और आज में मुझे बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मेरी सोच में बदलाव आया है, बहुत कुछ नया सीखा है। देखिए क्या होता है कि वर्तमान में सभी बच्चे सामाजिक जीवन से विमुख होकर बस अंक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और अभिभावकगण भी उसी की तरफ रुझान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अंक अर्जित करवाना है और बस उनके लिए बस परसेंटेज मायने रखते हैं। और उसका फलस्वरूप ये होता है कि वो सामाजिक जो कलाएं हैं उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वो उसका दृढ़ता पूर्वक सामना नहीं कर पाते हैं। जो देखिए, केवल पढ़ाई या फिर अंक अर्जित करना ही हमारे जीवन जीने की कला नहीं होती है। उसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी आती है। हमें जीवन में बहुत अलग अलग चीजें का ज्ञान होना चाहिए जो हमें यहाँ पे मिला है। मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती कि हमें यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे व्यवहारिक गुणों में वृद्धि हुई है। हमारे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी वो बाहर के निकल आई है। हमें अनुशासित जीवन जीने का अवसर प्रदान हुआ है, कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हुआ है और साहस, आत्मविश्वास और डिसिप्लिन के साथ जीवन कैसे जिया जाता है वो सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा आभार हूँ सभी हमारे गुरुजनों की कि हमें इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया आप सभी ने, और भगवान जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे अनुभवी टीम से इनके सानिध्य में हमें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। तो सभी का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। हम सभी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छूटी। मैं ढूंढ के परेशान हो गई कि कोई कमी मिल जाए यहाँ पे, लेकिन सच में बताऊं कि इतना अच्छा मैनेजमेंट इतने सारे बच्चों में और सारी गतिविधियां टाइम टू टाइम होना और डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ी बात है। ये हर जगह नहीं मिलती है कि इतना अनुशासन के साथ सारे प्रोग्राम्स हो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिला है। और इस शिविर के दौरान देखिए, अपन किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब है या कोई गवर्नमेंट जॉब है, स्काउट से मैं पहली बार जुड़ा हूँ, आप में से अधिकतर पहली बार जुड़े हैं। लेकिन जो चीज़ें सीखने को मिली है वो वाकई अद्भुत है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं सीखा संघर्ष में जीना। वास्तव में 7 दिनों में हमने सीखा है कैसे अपने मम्मी पापा से, कैसे घर से, परिवार से दूर रह के अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने आप को इस 7 दिनों में कैसे जीवन जीना है, उस जीवन की शैली को बदल लिया है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो यहाँ जो मैंने सीखे हैं, जो भी मैंने यहाँ विद्या सीखी है, जो भी मैंने यहाँ सर से जो कलाएँ सीखी है, उसका मैं विद्यार्थियों पे अप्लाई करना चाहूँगा। और आप भी जिस संस्था से जुड़े, या प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करें और उन विद्यार्थियों को ये गुण सिखाए कि संघर्ष कैसे किया जाता है और अपने जीवन में इन नेतृत्वशीलता जो आती है उसको उतारे। देखिए, संघर्ष की बात आती है तो एक पिता, एक माँ, एक बेटा, एक बहन, सब जीवन में संघर्ष करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, वो जीवन में कभी ना कभी लास्ट में जाकर इस चीज को रियलाइज करेंगे कि यार मेरे जीवन में ये चीजें नहीं थी। एक ग्रामीण क्षेत्र का एक बालक जो
सुख सुविधाएं नहीं पाता है, उसको पता रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं कि जिसको सारे फल मिल रहे हैं उसको क्या पता बेर का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि उसके लिए मिक्स हो जाते हैं सारे फलों के फ्रूट। तो इसी वजह से संघर्ष के लिए आपके जीवन में संघर्ष है और मेरे जीवन में भी संघर्ष है। उस संघर्ष के लिए मैं 2 लाइनें आपको फिर से सुनाना चाहूंगा कि बिना संघर्ष के जीवन वाले भी अभागे होंगे। बिना संघर्ष के जीवन वाले भी अभागे होंगे। या तो मन मार लिया होगा या फिर रण से भागे होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। लेट्स गो। यहाँ की सुविधाओं वगैरह के बारे में लोगों ने बोल दिया है। मैं स्कूल में सुभाष जी सर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये जानते हैं कि मैं उस टाइम पे कितना जिंदा दिल स्टूडेंट रहा था। मैं हर एक्टिविटी में भाग लेता था, चाहे स्कूल के अंदर की हो चाहे बाहर कहीं जाना हो। सबसे पहले मेरा ही नाम आता था वहाँ पे। लेकिन पहले जब स्कूल खत्म हुई उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तब से लेके अभी तक मैं और गोपाल जी सर कल बात कर रहे थे कि यार हम लास्ट टाइम इतना कब बोले होंगे, इतना कब हंसे होंगे, इतना जिंदा दिली से हमने कब एक्टिविटीज की होगी। तो यहाँ आके और कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन जरूर वापस आ गया। मतलब जो चीजें यहाँ की हमने खिलखिला के हंसे, जोक्स किए, गाने गाए और खास तौर से हमारे टीचर्स इस उम्र में भी इनकी जो जिंदा दिली है, इनके चेहरे पे स्माइल 24 घंटे कभी जाती नहीं, लगता ही नहीं कभी थके हुए हैं ये। तो इनको देख के जो अनुभव मुझे हुआ है, जो एक मेरा जो बचपन का रूप था, मैं आज सोचता हूँ उस चीज को कि यार मैं भी ऐसा ही था, हर चीज में आगे रहता था। आज मुझे फिर से वो महसूस हुआ है। उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।